सो वेलकम बैक एवरीवन। और यहाँ पे आप सभी के लिए न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। एसएससी जेईई का टेंटेटिव वैकेंसी जो है वो रिलीज़ हो चुका है। इसके ऑफिशियल साइट पे आप जाके चेक कर सकते हो, ssc.gov.in सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो इस वैकेंसी में आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने बता दिया है कि इलेक्ट्रिकल में कितनी होने वाली है, मैकेनिकल का कितना होने वाला है, सिविल का कितना होने वाला है। जो टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये जो वैकेंसी अभी भी ये टेंटेटिव ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है टेंटेटिव वैकेंसी, इसका मतलब ये होगा कि ये अभी फाइनल वैकेंसीज नहीं है, ये आगे चल के बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। इसका मतलब यही हो गया कि ये एक बार और रिवाइज होने वाला है। तो अभी ये फाइनल नहीं है, एक बार और रिवाइज होगा तब जाके जो है वो ये फाइनल वैकेंसी होगा। तो अगर आप वैकेंसी की बात करेंगे तो आप देख सकते हो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो बीआरओ की सीटें हैं और सिविल में सबसे ज़्यादा सीटें। तो सिविल में बीआरओ में 796 वैकेंसीज़ है, जो बहुत ही ज़्यादा है। और आपको ऑलरेडी पता है कि बीआरओ में बहुत कम लोग ज्वाइन करते हैं, है ना, ड्यू टू इट्स लोकेशन और इनका जो भी मेडिकल क्राइटेरिया है उसकी वजह से। और पिछले साल भी बीआरओ की ठीक ठाक लगभग 400-450 वैकेंसी थी और इस पर बढ़ के जो है वो 796 हो चुकी है। तो बीआरओ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। तो सिविल में 796 है। इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल में इन्होंने जो वैकेंसी बताया है वो 163 पोस्ट के लिए बताया है। इलेक्ट्रिकल का मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल होता है, तो 160 पोस्ट जो है वो बीआरओ के लिए होने वाला है। फिर जो वैकेंसीज है वो CWC है ना, CWC मैकेनिकल में ही इसकी वैकेंसी होती है, इलेक्ट्रिकल में नहीं होती है। तो मैकेनिकल में 10 सीटें इन्होंने CWC का बताया। काफ़ी सही जॉब होता है, उतना वर्कलोड आपको देखने को नहीं मिलता है CWC में। काफ़ी लोग जो है वैसा बता भी रहे हैं और सैलरी स्लिप वगैरह भी मैंने आपको शेयर करा था। उसके बाद अगर आप बात करेंगे सिविल में तो सिविल में 90 सीटें इन्होंने जो है वो बताया है CWC में। आप यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर है हमारा CPWD है ना, जो कि मोस्ट डिमांडेड जो है वो डिसिप्लिन होता है या फिर मोस्ट डिमांडेड पोस्ट होता है। तो CPWD में इलेक्ट्रिकल में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 94 सीटें हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया हुआ है कि जो 40 सीटें हैं, है ना, जो 34 सीटें हैं। तो UR में 34 सीटें हैं, EWS का 9 बताया है, OBC का 25 सीट इन्होंने बताया है, ST का 6 बताया है और SC का इन्होंने 16 वैकेंसी जो है वो बताया है। तो 94 जो है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए CPWD में होने वाला है। इसी तरीके से आप सिविल का देखोगे तो सिविल का इन्होंने 210 बताया है। तो सिविल में CPWD में 210 वैकेंसी है और उसका भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है कि जनरल में 87 है, उसके बाद EWS में 21 है, OBC का इन्होंने 56 बताया है, 15 वैकेंसी जो है वो ST का है और 31 वैकेंसी जो है वो आपका SC का होने वाला है। तो ये CPWD की बात हो गई। इसी तरीके से आप देख सकते हो CWPRS की वैकेंसी देख सकते हो, जो सिविल में 3 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल में भी इस बार जो है वो 2 वैकेंसी है CWPRS में और CWPRS स्टेशन में आप देख सकते हो मैकेनिकल का भी 2 ही वैकेंसी इन्होंने बताया हुआ है। फिर DGQ नवल है, DGQ नवल में इलेक्ट्रिकल में 3 सीटें हैं और उसके बाद मैकेनिकल की 5 सीटें हैं। फ़रका वैराज की बात करोगे आप, फ़रका वैराज भी काफ़ी सही होता है। फ़रका वैराज में सिविल के लिए 11 सीटें हैं और मैकेनिकल का इन्होंने 4 वैकेंसी बताया हुआ है। और उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट प्रेफरेंस जो पोस्ट है वो MES है और MES में आप देख सकते हो MES में सिविल की जो वैकेंसीज़ है, ठीक है, MES में सिविल की जो वैकेंसीज़ है वो 202 सीटें हैं, है ना, आप देख सकते हो। और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात की जाए तो यहाँ पे जो वैकेंसीज़ है वो 136 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में जो 48 सीटें हैं वो UR का है, 17 सीट जो है वो EWS का है, 36 सीटें जो है वो OBC का है, 12 सीट जो है वो ST का है और SC का 23 सीटें। इसी तरीके से सिविल का भी देख सकते हो 31 सीटें जो है वो SC का है, 13 सीट ST का है, 63 सीटें OBC की है, 22 सीटें EWS का है, 73 सीट जो है वो UR का सिविल में होने वाला है। तो इस तरीके से वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे ज़्यादा सीटें BRO में है, BRO के बाद जो है वो आपका CPWD में है, CPWD के बाद MES में है, फिर उसके बाद फ़रका वैराज और जो CWC है। इस तरीके से वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो ये आप देख सकते हो सीटें जो है वो कम है और इस बार जो है वो कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा अगर आप CPWD आप चाह रहे हो या फिर MES चाह रहे हो तो आपको मेहनत जो है वो दोगुनी करनी होगी। क्यों दोगुनी करनी होगी? क्योंकि आप सीट देख सकते हो और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो मतलब कट ऑफ है वो कंबाइन ही होता है, तो जिसकी वजह से आपको जो है मेहनत ज़्यादा करनी होगी, ठीक है। बाकी अगर आप BRO वगैरह चाहते हो यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ कम ही जाएगा, तो आप इसके हिसाब से भी तैयारी कर सकते हो। तो अपना कॉम्पिटिशन्स का लेवल जज कर सकते हो, कैसे प्रिपरेशन करनी है वो भी देख सकते हो और अभी से आप इसकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से स्टार्ट कर दो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वैकेंसी।